नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपने कल का जो हमारा एनालिसिस था उस एनालिसिस को देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज किस तरह से आपको ट्रेड करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते थे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मार्केट चल रहा है वो लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है और आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको मैं वहीं पर लेकर चलता हूँ जो मैंने आपको कल बताया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, आपको भी पता है, अगर आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको सारी बातें पता होगी। और अगर आप पहली बार आए हैं तो 2-4 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो कल यानी कि पिछले डे का कैंडल, जब लास्ट मार्केट हमारा क्लोज हुआ था 10 अप्रैल को। ठीक है, आज 12 है, 11 को छुट्टी थी। तो यहाँ पर 10 का मैंने बोला था कि एक तो ये वाला हमारे पास में कौन सा एरिया है, ये वाला हमारे पास बाइंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मार्केट खुलेगा तो हम बाइंग पर फोकस करेंगे, या इसके नीचे जब भी यहाँ पर कहीं पर भी खुले तो हम बाइंग पर फोकस करेंगे। यहाँ पर खुलता है तो हम सेलिंग का फोकस करते हैं, और यहाँ पर खुलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय और सेल दोनों ही साइड में जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने एक और बात बोली थी, अगर मार्केट नीचे की साइड से, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि नीचे की साइड से खुलकर इस तरह से जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ये भी मैंने बहुत बार वीडियो में आपको बताया है कि अगर मार्केट यहाँ से खुलता है या यहाँ से खुलता है तो इस तरह से जाएगा और यहाँ से फिर इस तरह से रिजेक्शन ले सकता है। तो उस चीज़ को भी आपको याद रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लाइव मार्केट में देखते हैं। देखिए मैं बहुत बार क्या होता है, मेरे को समय नहीं मिलने की वजह से मैं बराबर उसी टाइम पे एग्जैक्ट नहीं आ पाता हूँ लाइव, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी कोशिश करूंगा कि मैं उस टाइम में भी लाइव आ जाऊं ताकि हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 3 लाइनों वाला स्ट्रेटजी है अपना। कितना? 3 लाइनों वाला। आपको पता है ये टॉप की लाइन है, ये मिडल की लाइन है और ये बॉटम की लाइन है। तो बॉटम लाइन पे हम क्या करते हैं, बाय। ठीक है, आपको पता है बॉटम लाइन पे हम बाई करते हैं, मिडल लाइन पे हम क्या करते हैं, बाय और सेल दोनों ही कर सकते हैं, और यहाँ पर टॉप पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है अगर पैसा बनाना है सच में। हो सकता है कि 2-4 बार हो सकता है फेलियर भी हो, महीने में 2-4 ट्रेड ऐसे भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला कैंडल हमारा बना है यहाँ से ग्रीन का। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पहला हमारा ग्रीन का बना है। अगर आपको सुबह ही मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि सुबह खुलते ही मेरे को क्या करना है, तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि सुबह अगर आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको क्या बोला कि देखो तीसरी जो नीचे वाली लाइन है इस पे हम सेल तो नहीं करेंगे। देखो ये जो रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप कितना पॉइंट कैच कर सकते थे। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि ये देखो तीसरी लाइन पे नीचे वाली पे हम सेल तो नहीं कर सकते। मैंने आपको हमेशा बोला है कि तीसरी लाइन पर कभी भी आप सेल मत करिए, नीचे वाली पे जहाँ पे मतलब लास्ट जो सपोर्ट का काम करती है, ये सपोर्ट का काम करती है, और इस पर आप सेल करोगे तो फिर आप फंस ही जाओगे। यहाँ पर सेल नहीं करना है। मिडल लाइन पे हाँ आप सेल कर सकते हो, मिडल लाइन के आसपास यहाँ से चल के मार्केट मिडल के पास में जाता है तो वहाँ पर आपको अगर सेलिंग का कोई चांस मिलता है तो वहाँ सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला कि नीचे वाली लाइन पे कभी सेल नहीं करना है, सपोर्ट पे कभी सेल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप सेल नहीं करोगे। यहाँ से आपको ये ग्रीन कैंडल दिखा होगा तो यहाँ से आपने बाइंग किया हुआ, तो यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो यहाँ तक आपको एक अच्छा सा 20-30 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। अगर ये ऑप्शन में जाकर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला होगा। उसके बाद मिडल लाइन पर पहुँच चुका था, और मिडल लाइन पे आपको पता है कि क्या होता है, मिडल लाइन पे ज़्यादातर क्या चांसेस रहता है, यहाँ से मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कैंडल भी बना है, जिस कैंडल के बारे में मैं हमेशा आपसे बात भी करता हूँ कि यहाँ पर कोई सिग्नल आपको मिलना चाहिए। कौन सा सिग्नल मिलना चाहिए? कोई तो सिग्नल मिलना चाहिए, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, या जो भी शूटिंग स्टार होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कैंडल, और यहाँ से अगर 22,720 के आसपास से मार्केट सीधे चल के कहाँ पर आ चुका था, 625 के आसपास 100 पॉइंट का यहाँ से फॉल आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आपने एक पैसा बनाया था और यहाँ पर भी आपने पैसा बनाया।
तो चलिए हम थोड़ा सा ऑप्शन पर चार्ट पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कौन सा ऑप्शन लेते हैं। हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है 22,600, तो हम 22,650 का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सी देखेंगे, उसके बाद हम पी देखेंगे, ठीक है। तो 18 अप्रैल का अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में अगर आप देखना चाहते हैं, हम सुबह का देखते हैं। तो सुबह का अगर हम देखें यहाँ पर, तो सुबह अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट। यहाँ पर ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा चांसेस, थोड़े से बहुत कम चांसेस आपको देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर देखो 1 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखा था सुबह मॉर्निंग में, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 160 से 170, मतलब 155 के आसपास से 170 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बड़ी कैंडल को अगर हम देख लेते तो फिर यहाँ पर भी हम ट्रेड कैंसिल कर देते, क्योंकि यहाँ से कोई फायदा नहीं था हमारा ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें पी साइड की, तो मैंने आपको पी साइड में सेल करने के लिए बोला है। तो पी साइड में अगर आप सेल करते तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि पी साइड में अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से 100 रुपये से लगा के सीधे आपको यहाँ पर 130, 125 और 130 के आसपास जाता हुआ मार्केट दिख रहा था। यहाँ से भी एक अच्छा सा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा था सेल साइड में। तो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। देखिए हर आदमी पैसा कमा लेगा, हर आदमी जी लेगा, जो सब कुछ कर लेगा, लेकिन जो मोटिवेशन होता है ना, अगर कोई चीज़ करते हैं हम लोग और वहाँ पर थोड़ा सा कोई मोटिवेट करते हैं तो सब थोड़ा सा मज़ा आता है, उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी हम लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बाइंग कर दिया था, यहाँ पर हमने सेलिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर अब मार्केट क्या किया, अब हमारा अब आ जाता है हमारा एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या बोलता है, देखो एसएल हंटिंग हमारा क्या बोलता है कि देखो यहाँ से जो बायर्स आए थे तो यहाँ से तो निकाल दिए, अब यहाँ पर जो कुछ सेलर्स आए होंगे इनको मार्केट निकालने के लिए धीरे धीरे करते करते ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कहीं जाएगा, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और रिजेक्शन देखने को नहीं मिला तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है। और कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था कि कल मार्केट में थोड़ी गिरावट आ सकती है। क्यों आ सकती है, उसके पीछे का कारण क्या था कि यहाँ के सारे एसएल खत्म हो चुके थे। अब हमारे पास में ये एसएल, ये नीचे की साइड में सारे एसएल हमारे पास में पड़े हुए थे, तो ये इसके लिए मार्केट नीचे आ सकता था। ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब 20 मूविंग एवरेज के आसपास कोई सपोर्ट ले ले यहाँ से, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज बराबर से आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको 5 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो ये यहाँ से अगर इस कैंडल पर अगर आप बाइंग का प्लान करते थोड़ा सा अच्छा होता। अब अगर आप यहाँ पर करेंगे इतनी बड़ी कैंडल को, देखो यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल पर अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते हम लोग। अगर इसलिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा वापस से दोबारा इस जगह पे आना चाहिए, यहाँ पर कोई कैंडल बने तब जाके हम बाइंग करें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करने का। अगर इतना ही बड़ा कैंडल बन चुका है जिसमें हम एसएल नहीं ले सकते, अगर बात करूँ मैं 22,690, और यहाँ से अगर हम बात करें 22,660, 30 पॉइंट का एक कैंडल है, 30 पॉइंट का मैं एसएल नहीं ले सकता हूँ। आए समझे, इतना बड़ा एसएल मैं ले नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरे को क्या करना है, तो वेट करना है कि कहीं ना कहीं ये इस लाइन के ऊपर, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही होगी 20 मूविंग एवरेज की, इस पर आए और यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाए, फिर जाके मैं बाइंग का प्लान करूँ। अभी हम लोग यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा है। या तो करना था तो मेरे को यहीं पर कर लेना था, कौन सी कैंडल पर, इसी कैंडल पर कर लेना था, तो यहाँ से मेरे को यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल जाता। अगर यही चीज़ अगर आप ऑप्शन के चार्ट पर देखें तो आपको समझ में आ ही जाएगी। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन का चार्ट लगा लेते हैं, चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 22
22,600 का यहाँ पर मैं हम सी लगा लेते हैं। तो 22,600 का सी का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये देखो इस कैंडल के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो इस कैंडल पे 155 के आसपास प्राइस था, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से 175 के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। और यहाँ पर अगर मैंने आपको यही बोला कि यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट टाइम में जब स्टार्टिंग में अगर हम बात कर रहे थे 1 मिनट के चार्ट की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला बाइंग मोमेंटम मैंने कुछ गलत दिखाया था उस टाइम में, शायद आपको कुछ मेरे को समझ 600 वाला देखा था। तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ से 10-20 पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिल रहे थे इसमें बस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, जब रोज़ रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। अगर आप और भी कुछ चाहते हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, देखो अगर आप जानते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में एक प्रैक्टिस करना है, एक अच्छा सा बनाना है, तो सीखना है, मतलब लर्निंग करना है, तो लर्निंग कैसे की जा सकती है, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जब आप वर्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो देखो यहाँ पर ज़ेरोधा से आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो आपके लिए जो सेंसिबल है, सेंसिबल क्या है, सेंसिबल फ्री है, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बिना लाइक से आपको, अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी देखा नहीं है हमने। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी पे हम क्या करेंगे, वही चलेंगे, पूरा डे का कैंडल लगा लेंगे। तो पूरा डे का कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। बैंक निफ्टी का मैंने कल ही मार्क कर दिया था, आपको पता है मैंने कल मार्क किया था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ सेंटर, ये तीनों ही मैंने लगा दिए थे, आपको अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ऊपर की साइड में आपको क्या करना है, सेल करना है। सेंटर में आपको क्या करना है, बाय सेल दोनों ही हो सकता है। और बॉटम में आपको क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। तीनों ही प्लान मैंने आपको अच्छे से क्लियर समझाया है। अब देखना क्या है कि कैंडल को देखना है, कैंडल क्या कर रहा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आपको देखना है तो 5 मिनट के चार्ट पर आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी मार्केट नीचे खुला है और ये इतना बड़ा कैंडल बना है जिसके 5 मिनट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड तो प्लान नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट में कोशिश देखेंगे कि अगर 1 मिनट में हम लोग को ट्रेड मिल सकता था क्या, 1 मिनट में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते थे इसमें। तो 1 मिनट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर भी बहुत रिस्की माहौल है। अगर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो 1 मिनट का कैंडल अगर हम बात करें तो 48,670 के आसपास से सीधे यहाँ पर अगर हम देखें तो 48,851 के आसपास, मतलब करीबन अगर हम बात करें 48,600 से 200 पॉइंट के आसपास का ये कैंडल है, 150 से 200 पॉइंट का। इतना बड़ा एसएल मैं ले नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रेड को अवॉइड करूँगा, ट्रेड से दूर रहूँगा। क्योंकि जब आपके बस की बात नहीं है वो एसएल, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एसएल हो गया, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा कैंडल का अगर एसएल होगा तो मेरे को कितना लॉस होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। अब मेरे को ट्रेड कब लेना है, अब मेरा एक तो मौका छूट गया क्योंकि जिस बॉटम लाइन पे यहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट, उसके हिसाब से अगर मैं बाई नहीं कर पाया, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप बाई नहीं कर पाए, यहाँ पर आप बाई नहीं कर पाए, तो क्या हुआ कि फिर ये आपका मौका छूट चुका है। तो अब हमारे पास दूसरा मौका क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि नीचे से ओपन होएगा मार्केट तो सेकंड लाइन पे जाएगा और सेकंड लाइन से रिजेक्शन लेगा तो आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 48,850 के आसपास से सेलिंग करके आप 48,600 के आसपास यहाँ पर मार्केट आता हुआ आपको दिख रहा था। तो यहाँ से आप एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आप देखने को मिल रहा था, यहाँ से कैच कर सकते थे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पर सेल होता तो यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर लेते यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, देखो बड़ा कैंडल है तो वहाँ पर मेरे को ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे एसएल के अंदर होना चाहिए। देखो मार्केट में हम इतने बड़े नहीं हैं या कोई भी इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो एसएल
कुछ भी रख ले, कुछ भी एसएल रख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसएल के हिसाब से ही हमको ट्रेडिंग करनी पड़ती है कि हमारा एसएल कितना बड़ा है, तभी तो रिस्क मैनेजमेंट होगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। बैंक निफ्टी का भी चार्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम 20 मूविंग एवरेज की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कल ही बोला था मैंने एनालिसिस के वीडियो में कि देखो 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके क्या करेगा, ये रीटेस्ट करेगा या फिर यहाँ से देखो नीचे ओपन हो गया था इसलिए वापस से यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट हो चुका है। फिर दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब यहाँ से ये ऊपर चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है तो अभी हम लोग यहाँ तो सेल नहीं करेंगे, बाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कोई हायर हाई ब्रेक हो जाए। जैसे ये कोई हायर हाई है, ये ब्रेक हो जाए, सस्टेन कर जाए, उसके बाद में हमारे पास एक मौका होगा ऊपर की साइड में बाइंग करने का। ठीक है, ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा निफ्टी ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे निफ्टी इस तरह से जब सपोर्ट ले लेगा तभी जाके आपको एंट्री लेना। देखो स्टॉक मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, जहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। क्योंकि हम बीच में कूद जाएंगे तो क्या होगा कि अगर आप बीच में कूद जाओगे तो ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, लॉस भी कर लोगे और प्रॉफिट भी नहीं होगा और पैसा भी चला जाएगा, तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ यार, अगर आपको चीज़ों का मज़ा लेना है तो वेट करना सीखना ही पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हो, कमेंट हो, मतलब कोई भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।